हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड चर्च। हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे, आज की इबादत का आगाज करेंगे। KRC हिंदी उर्दू चर्च में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम सब दुआ करेंगे, दुआ से अपनी इबादत का आगाज करेंगे। उस नाम का शुक्र करेंगे जो सब नामों से आला है, जो कादिर मुतलिक है, जो यहोवा यरी है, जो रहीम है, जो करीम है, जो रहम करने वाला है, जो शफकत से भरा हुआ खुदावंद है और जो जिंदा खुदा है, जो कादिर मुतलिक है। उसका शुक्र अदा करना शुरू करें। सब लोग दुआ करें, हर एक जुबान दुआ करना शुरू करें, शुक्रगुजारी करें। अपने गुजरे हुए सारे वीक के लिए खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें। अपनी जॉब्स के लिए खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें। अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपनी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें। अपने होते हैं, हम मिलकर रफ़ाकत करते हैं, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है, वो कादिर मुतलिक है, वो यहोवा यरी है। वो उसके कलाम में लिखा है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ज़रूरत मांगने की है। हालेलुया। हर एक भाई, हर एक बहन अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। जब हम अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाते हैं तो हम फतह यादी की अलामत शो करते हैं। हम उस खुदा के हुजूर में फतह यादी की अलामत को शो करते हैं, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि तू अपने मुंह को खूब खोल, गला फाड़ कर चला, दरेक ना कर। उसके वादों को, खुदा के वादों को दोहराया करें। जब भी दुआ करते हैं तो खुदा की वर्सेस को यूज किया करें। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, वी थैंक यू जीसस। खुदा का पाकरू यहाँ पर मौजूद है। चर्च के लिए, चर्च की मैनेजमेंट के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। वो आयल को तेरे लहू में डिप कर देता हूँ। खुदा अजीम ब्लेस करना, बरकत देना। आज जो भी प्रस्तिश करे वो सब तेरी मर्जी के मुताबिक हो, और आज की प्रस्तिश के वसीला से सारे जुए के बंधन टूटते जाएं। खुदा अजीम KRC चर्च के जुगे तेरे पाक लहू की बाढ़ को मांग लेते हैं। वो लहू जो हमारे गुनाहों है, खुदा इनको ब्लेस कर, बरकत दे, और इन सारी खाली चेयर्स को यीशु मसीह नासरी के नाम से फिल कर देता हूँ। खुदा अजीम उन सारे बहन भाइयों को, उन जो रास्ते में जो आने का इरादा रखते हैं, खुदा अजीम उनको अभी से तेरे लहू में डिप कर देता हूँ। और खुदा अजीम मुझे भी ब्लेस करना, बरकत देना। आज जो कुछ भी बोलूँ वो सब तेरी मर्जी के मुताबिक हो। खुदावंद हम कुछ भी नहीं है, we are nothing without you. Holy Spirit, come and fill us and bless us in the mighty name of Jesus Christ, because you are a glory God, you are a mighty God, you are a healer God. We thank you Holy Spirit. खुदा का पाक रूह यहाँ पर मौजूद है। अपने दिलों को खोले और खुदा के कलाम को, खुदा के पाक रूह को, खुदा के लहू को वेलकम करें अपने दिलों में। पाक रूह, आज मैं अपने आप को तेरे लहू में डिप करता हूँ। हॉली स्पिरिट मुझे भर दे, ताकि आज का हम दोस्ताइश करना, यहाँ बैठना हमारे लिए बाइस से बरकत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उन सारी नेगेटिविटीज को जो चर्च की मैनेजमेंट के खिलाफ है, जो चर्च की कलीसिया के खिलाफ है, जो चर्च हर एक काम के खिलाफ है, उनको यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल कर दो। यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर दो। उस नाम से जो सब नामों से आला है, जो बादशाहों का बादशाह। खुदा तेरा ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सब बोले आमीन। तो खुश हैं, जोरदार तालियों से हम खुदा को, खुदा के पाक रूह को वेलकम करें, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। भाई के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। हालेलुया।
मेरे अजीजों, यीशु मसीह इस दुनिया में आ चुके हैं। हालेलुया। वो खूबसूरत वक्त शुरू हो गया है कि जब हम अपने मुनज्जी की आमद के लिए खुश हो रहे हैं। हालेलुया। यकीनन वो बाबरकत महीना भी स्टार्ट हो चुका है। हालेलुया। कल से हम बाकायदा उस जश्न में शामिल हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ईमानदारों का हर रोज ही क्रिसमस है। हालेलुया। जोरदार तालियां उस मुनाजी के लिए जो इस जहान में आया ताकि हमारे गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर ले और हम उसकी खुशियां, उसकी शिफा ले सके। हालेलुया। क्या खूबसूरत इलाही तबादला उस कोहे कलवर पर हुआ, जहां हमारी खताएं उसने अपने ऊपर ली और अपनी रास्तबाजी हमें दे दी। हालेलुया। उसका शुक्र अदा करें। उसका जितना शुक्र अदा किया जाए मेरे अजीजों, वो कम है। हालेलुया। आज जब हम प्रस्तुति शुरू करेंगे तो उससे पहले हम एक चीज का इकरार करेंगे कि ऐ खुदावंद, मैं अपनी फिक्रें, अपना बोझ तेरे कदमों में रखता हूँ। क्योंकि किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ तुझे हमारी फिक्र है। तू हमें हमारे नाम से जानता है खुदावंद। तूने हमारे बालों को गिन रखा है। हम अपने सर के बालों से लेकर पांव के तलवा तक है खुदावंद अपने आप को तेरे हजूर कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सब आंखें बंद हो जाएं, भूल जाएं कि आप किन फिक्रों, किन परेशानियों के साथ यहाँ आए हैं, क्योंकि आप उनके साथ वापस नहीं जाने वाले। हालेलुया। खुदावंद का इत्मीनान, उसकी शादमानी आज आपके साथ वापस जाने को है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो नौज़ायदा मालिकुल जहान का, हम उसे सजदा करे, हम उसे सजदा करे, हम उसे सजदा करे, रब्बे महमूद। हालेलुया। आज हम उसे सजदा करने के लिए यहाँ मौजूद है मेरे अजीजों। हर सर उसकी हजूरी में आज झुक जाए। भूल जाएं कि आपके दाहिने, आपके बाएं क्या हो रहा है। ऐसा ईमानदारों खुशो खुरम हो के अब आओ, चले हम सब बैतलहम। देखो नौज़ायदा मालिकुल जहान का, हम उसे सजदा करे, हम उसे सजदा करे, हम उसे सजदा करे, रब महमूद। सब ईमानदार खुशो खुरम हो के अब आओ, चले हम सब बैतलहम। सब ईमानदारों खुशो खुरम हो के अब आओ, चले हम सब बैतलहम। देखो नौज़ायदा मालिकुल जहान का, हम उसे सजदा कर, हम उसे सजदा कर, हम उसे सजदा कर,
से खुदा है, नूर से सच्चा नूर है, जो मरियम कवारी से अब है मौलूद। खुदा से खुदा है, नूर से सच्चा नूर है, जो मरियम कवारी से अब है मौलूद। बरहक खुदा है, बाप से मुतवल्लिद, हम उसे सजदा कर, हम उसे सजदा करे। ऐ सारे फरिश्तों, खुश होकर ललकारो, आसमान के बाशिंदों सब शामिल। फिर से कहेंगे, ऐ सारे आसमान के बाशिंदों सब शामिल। आलमे बाला पर हम दो खुदा की, हम उसे सजदा कर, हम उसे सजदा कर, हम उसे सजदा करे। मसीहा आज तू पैदा हुआ, मुबारक मुबारक हो तेरा नाम। खुदावंद मुबारक मुबारक है तेरा। बाप का कलाम हुआ है मुझसे, हम उसे सजदा कर, हम उसे सजदा कर, हम उसे सजदा करे। हम उसे सजदा करे, हम उसे सजदा करे। हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियां उस जिंदा खुदा के लिए, और जोर से, क्योंकि सजदा हम प्रस्तिश तमजीद के लायक सिर्फ एक ही खुदा है, और वो मेरा यस्सु है। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मुर्दे खुदा की प्रस्तिश नहीं करते। कौन नहीं करते? मुर्दे। ज़बूर 115 और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में लिखा है कि मुर्दे खुदावंद की सताइश नहीं करते, ना वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं, लेकिन हम अब से अब तक खुदावंद को मुबारक कहेंगे। खुदावंद की हमद करो। आमीन। हम जिंदा हैं। हालेलुया। ऐसी प्रस्तिश करनी है। हम भाई के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे और ज्यादा खुदावंद के नाम। हालेलुया। हम सब तैयार हैं प्रस्तिश के लिए। हालेलुया। प्रेज हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आज हम चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। लेकिन खुदावंद की सिताइश हरगिज नहीं रुकती। हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। के शीर खारों के
लब से बहे जलाल तेरा, के शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा। जोरदार तालियों के साथ हालेलुया उसकी प्रस्तुति करेंगे। यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चायाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है, जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान सारी धरती तेरी है, आसमान तेरा। यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चायाम तेरा। तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को, तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को। ये आसमां चाँद तारे ये सब जहान, हालेलुया। ये आसमां चाँद तारे ये सब जहान, यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चायाम तेरा। मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है, मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है। ये शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा, ये शीर खारों के लब से यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है, जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है, जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है।
सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। ओ तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को, तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को, ये आसमान हालेलुया, ये सब जहान तेरा, ये आसमान चांद तारे, ये सब जहान तेरा, यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो तो सही, हालेलुया। जोरदार तालियां उस खुदा के लिए, उस बुजुर्ग खुदा के लिए जो आसमान और जमीन का खालिक है और मालिक है। हर एक चीज उसी की है और उसी के वसीला से हमारे पास है। आमीन। हम इसी तरह भाई के साथ मिलकर और ज्यादा प्रस्तुत करेंगे अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यकीनन खुदावंद का पाक रूह इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया, उसका जोर यहाँ मौजूद है और आज उसके जोर के वसीला से हर बंधन टूटने को है। हालेलुया। आपकी कमियां, आपकी कमजोरियां आज नहीं रह सकती क्योंकि वो जोर यहाँ है। हालेलुया। आज हर डर की, हर खौफ की बुनियादें हिल जाएंगी। हालेलुया। हौज हिल रहा है पाक रूह के जोर से, हौज हिल रहा है पाक रूह के जोर से। हालेलुया। खुदा का रूह यहाँ पर मौजूद है। हौज हिल रहा है पाक रूह के जोर से, हौज हिल रहा है पाक रूह के जोर से। कलाम का इल्हाम का, कलाम का इल्हाम का पाक रूह के जोर से, पाक रूह के जोर से। हौज हिल रहा है पाक रूह के जोर से, हौज हिल रहा है पाक रूह के जोर से, हौज हिल रहा है पाक रूह के जोर से। ना खतरा रहा अब शैतान का, ना जुल्मत का और ना तूफान का। खतरा रहा अब शैतान का, ना जुल्मत का और ना तूफान का। दिलेर हो, शेर हो, दिल शेर हो, दलेर हो, दिल शेर हो, पाक रूह के जोर से, पाक रूह के जोर से। हौज हिल रहा है पाक रूह। हालेलुया। हिल रहा है पाक रूह के जोर से। डरता मुकद्दस कलाम से और पाता गुसल रूहे पाक से। डरता मुकद्दस कलाम से और पाता गुसल रूहे पाक एक बार फिर से, जो
करता मुकद्दस कलाम से और पाता गुसल रूहे दिल शाद हो आबाद हो दिल शाद हो आबाद हो पाक रूह के गौर से पाक रूह के गौर से और हिल रहा है पाक रूह के हालेलुया और हिल रहा है पाक रूह के कलाम का इल्हाम का हालेलुया कलाम का इल्हाम का पाक रूह के गौर से पाक रूह के जोर से और हिल रहा है पाक रूह के जोर से और हिल रहा है पाक रूह के जोर से हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से हालेलुया तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से हालेलुया तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से आने से आने से हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं कोड़ों से छलनी हुआ जख्मों से चूर हुआ कोड़ों से छलनी हुआ जख्मों से चूर हुआ कोड़ों से छलनी हुआ जख्मों से चूर सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ बीमार बीमार शिफा पाते हैं बीमार शिफा पाते हालेलुया यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने आज आपको शिफा मिलेगी। तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया हालेलुया मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया मुर्दे भी उठ जाते हैं हालेलुया मुर्दे भी उठ जाते हैं यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने हालेलुया तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से हालेलुया आने से आने से आने से सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया सूली पे डाकू को यीशु ने माफ फिर से किया कहेंगे आमेन यस सूली पे डाकू को
अंधकार बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने यीशु तेरे तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से हालेलुया तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से ओ तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से यार की बेटी को यीशु ने जिंदा किया गायन की बेटी को यीशु ने जिंदा मुर्दा मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया और तेरी उठ जा हालेलुया हालेलुया यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से ओ हालेलुया तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से हालेलुया आने से तेरे आने से तेरे आने से और हिल रहा है हालेलुया और हिल रहा है कलाम का इल्हाम का कलाम का इल्हाम का आखिरों के मोर से आखिरों के मोर से और हिल रहा है आखिरों के मोर से और हिल रहा है आखिरों के मोर से और हिल रहा है और हिल रहा इसी मसा में रहते हुए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और हम दुआ करेंगे। सब लोग अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं, क्योंकि खुदा का मसा यहाँ पर मौजूद है, खुदा का पाक रूह यहाँ पर मौजूद है। आज हालात चेंज हो जाएंगे, आज हालात तब्दील हो जाएंगे, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें बोलने की ज़रूरत है, मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। जितने भी मौजूदे हुए उन सब ने खुदावन से मांगा, आज आप भी मांगे। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। पाक रूह हम तुझे वेलकम करते हैं, हम अपने दिलों में तुझे वेलकम करते हैं। आज मेरी मुर्दा जिंदगी जिंदा हो जाए, आज मेरे अंदर से सारा डर खत्म हो जाए, आज मैं तेरे कलाम को अपने दिल में ले लूं और आज के कलाम के वसीला से मेरी जिंदगी तब्दील होती जाए। हालेलुया। हर एक दुआ करे, हर एक शख्स, हर एक भाई, हर एक बहन दुआ करना शुरू करे। खुदा के हजूर खुदा का पाक रूह यहाँ पर मौजूद है, वो आपके दरमियान में है। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा देता है, अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर सारी हलाकत जाती रहती है, और सिर्फ शिफा ही नहीं देता बल्कि बरकत पर बरकत भी देता है। और खुदा का रूह जो है वो हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर हमारी रिक्वेस्टें, हमारी दरख्वास्तें बाप के हजूर में लेकर जाता है। खुदा के पाक रूह को मांगे। आप खुदा के बेटे बेटियां हैं, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, उस जिंदा खुदा के बेटे बेटियां हैं जो आज भी जिंदा है, जो कादिर मुतलक है। आसमान और जमीन की कुंजियां उसी के पास हैं।
हालेलुया। उसने अपना इख्तियार हमें दिया है, लेकिन ज़रूरत मांगने की है। वो वादों का सच्चा खुदा है। उसने कहा है कि अपने मुंह को खूब खोलो तो मैं अपने कलाम से भर दूंगा। हालेलुया। खुदावंद तेरे मसा को मांग, तेरे बंदा को पास्टर क्रिस्टोफर को तेरे लहू में डिप कर देता हूँ। खुदा अजीम, आज के कलाम के वसीला से सारे जुए के बंधन टूटते जाएं, सारी बदियां, सारी कमजोरियां, परेशानियां, तकलीफें यीशु मसीह नासरी के नाम से खत्म होती जाए। और खुदावंद चर्च की सारी मैनेजमेंट को तेरे लहू में डिप कर देता हूँ, क्वायर को तेरे लहू में डिप कर और ज्यादा ब्लेस, और ज्यादा ब्लेस, ताकि तेरे मसा को और ज्यादा खुदावंद तेरे लहू को मांग, वो लहू जो हमारे खातिर सलीब पर बहाया, उस लहू को मांग लेते हैं। खुदा अजीम, एक एक भाई पर, एक एक बहन पर आज उस लहू से हमें धोकर साफ, सारी बुरी रविशें, बुरे थॉट्स, बुरे ख्याल यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते और तेरा नाम इज़्ज़त जलाल पाता है। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं उसी नाम से जो सब नामों से आला है, और जिसने कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा या मिल गया है। आमीन। सब बोले आमीन, आमीन। जोरदार तालियां उस खुदा के लिए, और जोर से खुदा के रूप में हम भाई के साथ। मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। सब लोग गाएं, सब बोलें। तेरी आँख है, मेरे हाथ में तेरा तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, तू कहे जो वही मैं करूं। खुदा से बात करें, कलाम करें। तो खुदावंद आज रूह मन जिस्म सब सौंप दूं, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा। यही बन गया मेरा सारा जीवन, ऐ खुदा ऐ खुदा, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा। यही बन गया मेरा सारा जीवन, ऐ खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा।
से बात करें। पवित्र तो खुदावंद मेरी जिंदगी से तेरा नाम जलाल पाए। तेरा जलाल मुझ में दिखे, सूरज मैं बनूं। ऐसा बर्तन बनूं जिसमें तू है भरा, झूठ मिट जाए कल बेकरार। मैं खुदावन में हूँ, हो गया हूँ नया, जो पुराना था जाता रहा। को आसमान की तरफ उठाएं। खुदा का रूह यहाँ पर मौजूद है। उसे बोलें कि खुदावंद मेरी जिंदगी से मेरी मर्जी नहीं तेरी होती रजा। खुदावंद मेरी मर्जी मेरे अंदर से तू निकले। लोग कहें कि मैं एक जिंदा खुदा की तरफ मेरा सारा जीवन है खुदा, है खुदा। खुद यहाँ पर मौजूद है। आपको किसी मिडल पर्सन की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पवित्र रूह से बात करें। पवित्र मंदिर खुदावंद तेरा जलाल मेरी जिंदगी से नजर आए। हालेलुया। ताकि लोग जाने कि मैं एक जिंदा खुदा की परस्तिश करता हूँ, एक जिंदा खुदा की इबादत करता हूँ। मददगार तुझसे है प्यार, ऐ पापियों तूने मुझको चुना, मुझ में रहने लगा, ऐसा मुझ पे करम है किया तूने। तूने मुझको चुना, मुझ में रहने लगा, ऐसा मुझ पे करम है किया। पापी तेरा बड़ा जो गुनहगार था, अपना बेटा मुझे दिया। हाथों को उठाते हुए मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होती रजा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होती रजा। यही बन गया मेरा सारा जीवन, है खुदा, है खुदा। तेरा प्रभु का मंदिर हूँ।
पवित्र मंदिर हालेलुया। हर एक शख्स अपने हाथों को आसमान पर उठाए। ये वो प्यार और मोहब्बत से बराबर खुदावंद हमसे दूर नहीं रहना चाहता था, और सिर्फ यीशु की कीमती लहू के सबब से हम बाप के करीब आ सकते हैं। बाप तो प्यार करने वाला, फजल का चमकता हुआ, जो हम सब के लिए महल बना रहा है। यीशु का मकसद था जब वो जमीन पर आया कि पूरी दुनिया को बताएं कि तुम्हारा एक आसमानी बाप भी है। हम गुनाहगार होते हुए माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं, कितना कुछ ये आसमानी बाप देगा जब आप यीशु नाम में मांगे। खुदावन हर पर्दों को हटा जो अंधेरे का, और समझ, हिकमत, दनाई उसके पर्दे को खोल, ताकि आज एक बार फिर हमारे ईमान बढ़े। जो कमियां हमारी जिंदगियों में वो पूरी हो खुदावन, ताकि हर एक देहान, हर एक आंखें, हर एक दिल तुझ पे जम जाए। तू ही बरकत देने वाला है, शिफा देने वाला, उठाने वाला, और वही तू कर रहा है हमारे बीच। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और खुदा के लोगों ने कहा, प्लीज तशरीफ रखें। हालेलुया। खुदावन मेरे और आपके जरिए, और बहुत से लोग जो सुनने वाले हैं, नामुमकिन मुश्किलात चीजें मेरे और आपके जरिए, बाइबल मुकद्दस फरमाता है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा हो वो यीशु में रहा मुझ। कौन है ये यीशु? लूका की अंजील पहला बाब वर्स नंबर 37। कौन है ये खुदावंद? वो सब कुछ कर सकता है, जिसने समंदर को 2 टुकड़ा किया, रास्ता बनाया समंदर के अंदर, सूखा रास्ता, जिसने 5000 4000 लोगों को, खानदानों को खिलाया। नामुमकिन खुदावंद, जिसने लाजरस को कब्र से बाहर निकाला। नामुमकिन खुदावंद आज वो हमारे बीच मौजूद है। अपने पड़ोसी से कहें हार नहीं माननी, क्योंकि यीशु मौजूद है। वो आपको जीत देने के लिए, वो आपको जीत देने के लिए आया है। ये सिर्फ हवा में बात नहीं है। जब खुदावन के आगे अंधेरा नजर आया, हम सब उसकी तरह बनाए गए, उसकी हम शक्ल हम सब बने हुए। इसीलिए यीशु जब आया, उसने तकलीफें, परेशानियां, मुश्किलात, नाउम्मीद चीजों को देखा। जैसे पाकरू कह रहा था, हम अपनी आवाज दें, बातें दें। जब आप यहां आते हैं, आपको बात सिखाई जाती है बोलने के लिए। हर चीज जो है वो रूहानी होती है, जो जिस्मानी तौर पर हकीकत में तब्दील हो जाती है। हम बहुत सी चीजें जिस्मानी तौर पर तब्दील देखना चाहते हैं, वो उस वक्त तब्दील होता है जब हम खुदा की बातें बोलना शुरू करते हैं। अंधेरा रोशनी में तब्दील हो गया। खुदा के कलाम में हिकमत है। उसने जानवरों को पहले नहीं बनाया, उसने पहले घास को बनाया। क्यों घास को बनाया? क्योंकि उसके बाद जानवरों को तैयार किया, वो घास खाने वाले लोग हैं। आप इस खुदाबंद के पास आए,
बहुत सी बार हमारे ध्यान शिकस्त की तरफ होती है, हमारी आंखें तकलीफों पे, मुश्किलात पे, और इसीलिए बहुत सी बार हम चीजों को हासिल नहीं कर सकते। लूका की इंजील उसका पहला बाप और उसकी 37वीं आयत से, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। आमीन। क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। विद गॉड, खुदा के साथ कोई चीज मुश्किल नहीं है। मैंने कहा खुदा के पास कोई चीज मुश्किल नहीं है। आपको मतलब क्या, यीशु इसीलिए नीचे आया मुझे और आपको बताने के लिए। इसीलिए हम खुदा के घर को मिस नहीं करते, क्योंकि उसने फरमाया हमें जमात से गुरेज ना करें, आने वाला वक्त बहुत खराब है। आज से पता नहीं 1.5 साल 2 साल पीछे मैंने कहा था, एशिया के अंदर और बहुत से चंद मुल्कों के अंदर, मैंने आप लोगों से कहा निकालें जो नबूवतें की गई है ताकि लोगों को पता चले। मैंने कहा था पानी का, समंदर का तबाही आएगी। पता नहीं कितने लोगों ने यहां सुना था, यू हर्ड इट। आज आप देखें क्या हो रहा है। खुदावन ने सिर्फ प्रोफेसी चंद यहां के लोगों के लिए नहीं दी गई है। गॉड हैज अनॉइंटेड मी पूरे मुल्कों के लिए, दुनिया के लिए। आने वाला वक्त क्या होगा, वो अपने खादमों को कभी भी कोई चीज छुपाएगा नहीं। वो अपने सच्चे खादमों को सारी बातें बताएगा। और ये मैंने 1.5 साल ऐसे कुछ, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, ने कहा था ये सब चीजें होने। आज देखें कितनी तबाही हो रही है। फ्राइडे को हमने सीखा, इसीलिए पासबान का काम है आप लोगों को बढ़ते हुए देखे वो खुदावन के अंदर, और आप खुदा के करीब आए। हमने जुम्मे को सीखा कि कैसे हम खुदा से मदद ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। हमारी माली हालात की तकलीफें होगी, हमारी सेहत की तकलीफें, नौकरी की तकलीफें, रिश्तों में तकलीफ, हर जगह इब्लीस का काम ही है चुराना, कत्ल करना, तबाह करना, और वो बेहद सही तरीके से कर रहा है कि उसका काम है। और हमने अबू धाबी ऑनलाइन में सीखा कि कैसे हम 7 चीजें करके खुदा की चीजों को हासिल कर। खुदावन नहीं चाहता कि हम दुख में जाएं, तकलीफों में रहें, बीमारियों में रहें, तंगी में रहें। कहां भी आप खुदा के कलाम में नहीं देखोगे मेरे और आपके लिए या कोई सुनने वाला। फिर कल हमने सीखा कि खुदावन के साथ हम मिलकर कैसे उसकी खेती को बढ़ा सकते हैं, उसके घर को हम बना सकते हैं, कलीसिया को हम बना सकते हैं। और उसके साथ साथ, क्योंकि यीशु ने कहा इब्लीस का कोई हमला कामयाब नहीं होगा, क्योंकि कलीसिया को मैं खुद बनाऊंगा। हम सिर्फ उसके टूल्स हैं, हम औजार हैं उसके। और फिर हमने देखा खुदा के कलाम के अंदर इस सैटरडे को कि इब्लीस की पूरी पैदाइश की किताब से लेकर मकाशवे तक उसकी पूरी हिस्ट्री बाइबल हमें समझाता है, ताकि हम दुश्मन के उसके पर आंख ना बंद करें, क्योंकि वो अभी भी हमला करने के लिए। यीशु ने कहा मस्सा वाले लोग भी गुमराह हो जाएंगे इफ वी आर नॉट। और आज हम देखेंगे यही खुदावन नामुमकिन चीजें मेरे और आपके जरिए करवाना चाहता है। कितने लोग करना चाहते हैं? सबसे पहले तो तय करें। और जो उन्होंने हाथ नहीं रखा इसका मतलब आप नहीं करना चाहते। मैं फिर से कहता हूं, कितने लोग खुदावन चाहता है कि आप सख्त और मुश्किल और ना मुमकिन चीजों को खुदावंद आपके जरिए करवाना चाहता है। कितने लोग करना चाहते हैं? That's right. क्योंकि हमें पता होना, क्योंकि यीशु जब भी आया अंधों से उसने पूछा तुम चाहते हो शिफा मिले तुम्हें?
जो मर गए थे, तुम जान सकते हो मैं ये काम कर सकता हूं। उसने सवाल पूछा लोगों, क्यों? सवाल इसीलिए पूछा तो हमारे अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए। हमारे पास क्या ख्वाहिश है? मत्ती की अंजील 17 बाब और 20वीं आयत। अस्सी साल की उम्र के अंदर खुदावन ने मूसा को बुलाया। आराम की जिंदगी गुजार रहा था, वो मजे की जिंदगी गुजार रहा था, अपने ससुर के कमाई को खा रहा था, खुद भी मेहनत कर रहा था, कोई मसला नहीं उसका। किनको नहीं चाहिए इस तरह की जिंदगी? सबको चाहिए। उस वक्त खुदावन ने 80 साल के उम्र का यहां एक आग जलाया। बोले क्या बात है, ये जल नहीं रहा। इस जमीन के ऊपर कोई शख्स बगैर मकसद का जमीन पे नहीं आया। अगर खुदावंद हमारे मुल्कों में हमें बरकत देना चाहता था, वो उधर दे सकते था, लेकिन इधर इसलिए लेकर आया ताकि हम रूहानी तौर पर और तरक्की पाए। Look what the Bible says. मत्ती की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 20वीं आयत। उसने कहा, शागिर्दों ने पूछा, हम क्यों नहीं इस बदरू को निकाल सके? इस बदरू को बाहर क्यों नहीं कर सके हम? मैं कल कह रहा था, मैंने जब लोग गीत या प्रस्तुत कर रहे थे तो अबलीस जो है वो नाच भी रहा था। इंडिया का था वो शख्स, नाच रहा था वो, कि मैं लोगों को मैं ट्रेन करता था। ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं लोगों को ट्रेन करूं खुदा के अंदर। मैं भी हंसते था, जैसे आप हंस रहे, मैं भी हंसते था, लेकिन मैंने लूसीफर जो उसकी बादशाहत है, जिसने खुदा के खानदान को तोड़कर नीचे उतरा, वो उसका सामना किया आज से 35 साल पीछे। मैंने नहीं मुकाबला करना, वो खुद सामने आया। उससे कहा, तुमने मेरी बादशाहत को तबाह कर दिया हुआ। मैंने कहा कैसे? खानदानों को तुमने मिलाया, बीमारों को शिफा दी, जिनके पर जादू थे उनको तोड़ा। और पहले उसकी बात इतनी मीठी बात थी कि मुझ में ऐसा गवर्न जैसा आने लग गया। अगर हम में पाकरू ना हो, जैसे आपने गीत गाए, कृष्ण को कम लेट अस अडोर हिम, आपने कहा आज मसीह पैदा हुआ। अभी बहुत से लोग समझ रहे होंगे वो तो 25 तारीख को पैदा हुआ था, ये आज क्यों गा रहे हैं? सुने, इसीलिए खुदावन ने आपको इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से लाया इस जगह में, ताकि आप ये बात सुने, ताकि इतने लोगों को आप भी सिखा सकें। हर एक शख्स, आज भी मुझ में नई पैदाइश की जरूरत है। सो खुदावंद हर रोज हमारी जिंदगी में पैदा होता है, जिसे हम नई पैदाइश कहते हैं। हेलो, हम वो दिल का दरवाजा खोलते हैं। इसीलिए आई लव दैट सॉन्ग कि आज वो पैदा हुआ और एक बार फिर पैदा हुआ, आप लोगों की खूबसूरत बात और दुआ करते हुए। तो सुने, उन्होंने पूछा हम क्यों नहीं निकाल सकते थे? आगे चले, मत्ती की इंजील 17वां सुने बाब तवज्जो और से। 20वीं आयत। उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कह- यीशु ने कभी कभी मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वेरली वेरली, इसका मतलब यह है कि जो कुछ आप कर रहे हो हटकर अपना ध्यान मुझ पर दो। मैंने कल भी कहा और नाई सेट अलेन के अंदर भी, हमने मोबाइल को अपना खुदा माना हुआ है। अभी जो है ना, इस वक्त मोबाइल मसीहों का भी खुदा बन गया हुआ। दैट इज कॉल्ड आइडोलट्री। जब आप आते हैं खुदा के घर में, यू मस्ट पुट असाइड एवरीथिंग। कल हमने सीखा कि कैसे आप सवेरे उठकर आप दुआ कर सकते हो। क्या तरीका क्या है? कहां भी आप बाइबल में नहीं देखोगे कि यीशु कहता है कि तुम शिकस्त पाओगे, तुम हार जाओगे, तुम बीमार होंगे, तुम्हारे पे अंधेरा चलेगा। तो कहां भी नहीं कहता है। इसीलिए आप यहां आते हैं। मैं तुमसे इस
सच कहता हूँ ईमान, हाँ गो है, कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। कितना राई कितना राय के दाना कितने लोग जानते हैं? कितना कितना बड़ा है? इतना बड़ा है? कितना छोटा है? आप अपनी उंगली में भी नहीं पकड़ सकते। आज से 35 साल पहले पीछे जब मैंने राई के दाने को सुना, मेरी वाइफ सुपरमार्केट में खरीदारी कर रही है और मैं हर दुकान उधर सुपरमार्केट में उनसे पूछ रहा हूं ये राई मस्टर्ड सीड क्या है, मस्टर्ड सीड क्या है, और हर जगह जाके राई के दाने, जब मैंने उठाया उस शख्स ने लाकर, मेरे उंगली में भी इसको पकड़ नहीं सकते था मैं, इतना छोटा। राई के दाना क्या हो? ईमान। क्या हो? ईमान। किस पर? खुदा पर, मसीह की कुर्बानी पर, उसके लहू पर, उसकी बातों पर, उसके वादे पर, जो खुदा। राई के दाना, अब ये आप पर है और मुझ पर है, हम राई के दाने पर रहें या हम अपने ईमान को बढ़ाएं। लेकिन ये राई के दाने भी होते हुए आपकी जिंदगी के आगे पहाड़ होगा, चीजें नहीं हो रही है, रुक गई है, आगे बढ़ नहीं रहा है, चीजें सब चीजें बंद नजर आ रही है, माली हालात में चीजें बंद है, सेहत में कोई चीज बेहतरी नहीं हो रही है, आपने खबर सुना है कोई चीज अच्छा नहीं हो रहा है, आपने कुछ भी सोचा हो जिससे आप मायूस हो गए हो, जिससे आप अपने आप को हार मानना शुरू कर दिए, या आपने पीठ मुड़ा के अपने वापस वही पुरानी जिंदगी पे। लेकिन खुदावन फरमाता है अगर तुम्हारी जिंदगी में, मैंने कहा खुदावन फरमाता है तुम्हारी जिंदगी में राई जितना दाना हो, तो छोटी सी छोटा, तुम क्या करोगे? खुदा करेगा? कौन करेगा? तुम करो। अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे। आपकी जिंदगी के आगे कोई पहाड़ होगा, हो सकता है जिस्मानी पहाड़ ना हो, बेरोजगारी का हो, मुश्किल माली हालात का हो, तूफान का हो सकता है कोई क्लाइंट्स के लिए आप रुके हुए हो सकता है आपने कारोबार लगाया हो लेकिन वो चल नहीं रहा है, हो सकता है आपने शादी किया हो लेकिन अब तक आप ना बाप बन सकते ना मां बन सकते। पहाड़ जैसा सख्त चीज अगर तुम्हारे आगे राय जाने दिखना भी ईमान हो। पता है क्यों हमारी जिंदगियों के अंदर मुश्किलात, परेशानियां, तकलीफें आती हैं? ताकि हम रुक कर अपनी आंखें खुदावन पे लगा कर देखें। अगर उसने जोड़ा है आपको, वो फराम भी करेगा। हम हार मान जाते हैं। आप थोड़ी अपने शौहर को, अपनी बीवी को खाना खिलाते हो, आप थोड़ी अपने बच्चों को दे। अब तो फिर भी एक बच्चे, दो बच्चे होते हैं, वो भी हमारे लिए टेंशन हो गई हुई है। क्यों? हम अपने जोर, अपने बलबूते पर काम करना चाहते हैं। उस टाइम पे लोग 7-7 बच्चों को कैसे पालते थे? क्योंकि हर वक्त वो खुदावन को देखते थे। हमारे जहन में, हमारे मोबाइल के आगे हमारे बड़े टेक्नोलॉजीज हैं। अब वो वक्त आ रहा है कि आदमियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका रोबोट सारा काम करता रहेगा। हर कोई कहेगा अच्छा है यार, कम से कम ये गुस्सा तो नहीं करता, ये तो जवाब तो नहीं देता, इसी से काम करवाओ। बेरोजगारी, तंगी होने लगेगी। किसको देखेंगे? कहां देखेंगे? अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे। क्या करोगे? खामोश रहोगे? कुछ नहीं कहोगे? अपनी सोचों से बोलोगे? अपनी आवाज से कहोगे? क्या कहोगे? कि यहां से सिरक कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। किसके लिए? हमारे लिए। किसके लिए? कौन कह रहा है? यीशु जिसने कभी झूठ नहीं बोला, यीशु जिसने कभी गुनाह नहीं किया, वो मुझसे और आपसे कह रहा है
जब मैं हॉस्पिटल में गया था लास्ट टाइम, यू वर देयर यस्टरडे, वो औरत आई थी और मैं कह रहा था, जब मैं हॉस्पिटल में गया मिलने के लिए, उसने कहा तुम कहाँ के हो? मैंने बोला मैं पाकिस्तानी हूँ। बोला वो तो अफ्रीकन है। मैंने बोला हाँ मुझे पता है वो अफ्रीकन है। क्या है, तुम क्या करते हो? मैंने बोला मेरा काम है, मैं पासबान हूँ। पासबान कौन होता है? मैंने कहा जो खुदा के कलाम को बयान करता है। कहना तुम्हारा क्या रिश्ता? मैंने बोला मैं पास्टर। पास्टर का मतलब ये है छरवा हूँ मैं, लोगों के लिए दुआ करता हूँ, ये कलीसिया में आती हैं, ये इस तरह। कहने लगा इसके बहन बहन किधर है? मैंने बोला वो रास्ते के अंदर है। मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैंने उनको पूछा भी। वो औरत जब आई थी कल सैटरडे को, मैंने उनसे कहा तुमने मुझे बताया था तुम हॉस्पिटल आ रही हो अपनी बहन? बोला नहीं। मैंने कहा मैंने उसको कहा कि इनकी बहन आ रहे हैं मिलने के लिए, और मैंने उसको आधा नंबर दिया मेरे मोबाइल का। फिर वो मुझे कहने लगा यार आप बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हो, मुझे बचा हुआ नंबर भी तो दे दो। पता है क्यों? क्योंकि खुदावन ने फरमाया है जो चीजें नहीं हैं आप उन चीजों को बुला सकते हो। आपके मुंह में इतनी ताकत है। मैंने कल कहा और आज भी कहता हूं, अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिंग में करूंगा ना, लोग भागेंगे पीछे। ओह हा, सिंपल। जब आप खुदा की आवाज सुनने लगेंगे ना, आपके बहुत से दोस्त, आपके बहुत से रिश्तेदार, बहुत सी चीजें जो है बहुत फर्क लगेगी आपको। आपके आगे कोई चीज मुश्किल नहीं होगी जब तुम इस पहाड़ से कहोगे। आप जब बीमारों पे जाएंगे, जब आप उस बीमारी से कहोगे यीशु नाम में शिफा पाए, वो शिफा पाएंगे। जब दरवाजे बंद होंगे, जब आप कहोगे यीशु नाम में ये दरवाजे खुल जाए, ये दरवाजा खुल जाएगा। Everything on this earth is subject to change. कोई चीज एक जैसा नहीं रहता, सब चीजें तब्दील होगी। और क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने कोशिश की उस दर्द को लेकर चलने के लिए। इसीलिए यीशु ने लोगों से पूछा तुम इससे बाहर आना चाहते हो? तुम शिफा चाहते हो? शागिर्दों से कहा जाओ तुम जाके कुछ लेकर आओ। वो देखना चाहता था लोगों के ईमानों को। ईमान का मतलब क्या है? ईमान का मतलब यह है हम खुदा को खुश करते। तो इस जमीन के पर खुदावन मुझे और आपको ये जो लिखे हैं ना आपने, ये हमारे दिल के अंदर, और जब जो कुछ तुम कहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज वो वक्त है। इसीलिए पाकरू हमसे कह रहा था खोलो अपनी जबान को, अपनी होंठों को। कोई चीज आपके लिए, अपने पड़ोसी से कहे हार ना मानना। आप जैसे आप कह रहे हो हार नहीं मानना, दूसरे बोलो मैंने हार नहीं मानना। ऑलवेज रिमेंबर, अगर हम अपनी खुद के लिए जिंदगी जिएंगे, इसे मसीह जिंदगी नहीं कहते। मसीह जिंदगी हर वक्त आप दूसरों को उठते हुए बेहतर होते हुए देखेंगे, इसे मसीह जिंदगी बोलते हैं। अगर आप मायूस लोगों के साथ बैठेंगे, वो आपको इधर की उधर की, आप नहीं बढ़ सकते। ये सुनने के बाद आपने इसको अप्लाई करना अपनी जिंदगी में। तो आज का मौजू है जर्निंग विद जीसस, यीशु के साथ सफर करना। हर हालात में खुदावंद आपकी मदद करेगा। एक नाम याद रख लेना, एक नाम को पुकारते रहना है, एक नाम को कभी नहीं भूलना। यह नाम आपसे बेहद प्यार करता है। यह नाम में कुव्वत और ताकत है।
दूसरी बात है नहीं, इसकी बात, उसकी बात, उसकी बात, यू डिफाइल योरसेल्फ। कैसे लोग डिफाइल होते हैं? जब हम फालतू बात करते हैं जो हमें करना भी नहीं है। If I meet people just for 5 minutes, 5 minutes, their life has to change. क्योंकि मैं अपने ऊपर मायूस लेके नहीं घूमता, लेकिन आप लोगों का फैसला है। हर और हारून ने समझा था, इसीलिए उन्होंने मूसा के हाथ को उठाया, और जब मूसा का हाथ उठा लोग जीतते हुए नजर आए। जब उसका हाथ नीचे था वो हार रहे थे। ये ऐसा क्यों हुआ, वो वैसे क्यों हुआ, ये फलाना हुआ, वो व्हाट्स द प्रॉब्लम? हमें उसका हम शक्ल बनाया गया है। किसका? खुदाबंद का। आज हमारी शीशा, मेरा और आपका शीशा पता कौन है? यीशु। उसको तकते रहें। अगर नहीं तकेंगे दूसरी चीजों को, वी विल मिस द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। महात्मा गांधी जो इंडिया का फादर ऑफ नेशन है, उसके सारे काम और बातें आप सुनोगे सारे बाइबल से बोलते था। उससे पूछा गया आप मसीह क्यों नहीं बने? उसने कहा मैंने एक मसीह को ये कलाम पे चलते हुए नहीं देखा, इसीलिए मैं नहीं बनता। उसने कहा कितना अफसोस की बात है कि हम सब इंसान हैं, हम कहां ना कहां गिरते हैं, एक शख्स नहीं गिरता जिसका नाम यीशु है। ये कलाम इसलिए दिया गया है कि हम अपनी जिंदगियों में एक फर्क लाएं। अगर आज आप बेटे हैं, आप बेटी हैं, आप एक रोशनी है अपने घर के लिए, बचाव के लिए। अगर आप बाप हैं, आप मां हैं, आप अपने बच्चों के लिए एक बचाने का रास्ता है। मुझे और आपको लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं खुदा के कलाम के जरिए। ये एक वाकया हुआ। यीशु जो है मायूस वक्त पतरस का, बिल्कुल मायूस। उसने पतरस की किश्ती को उधारी ली, उधार में, कब्जा नहीं किया, उधार में मांगा। खड़ा होकर उसने पैगाम दिया। जैसा मैंने कहा, लोग भीड़ में आते थे उसके पास, पैगाम सुनने आते थे, क्योंकि उसकी बातों में फजल था। इसीलिए खुदावन मुझे और आपको भी कहता है हमारी बातों के अंदर फजल होना चाहिए। जब हम किसी से बात करें, अपने खुद की बीवी, अपने खुद के शौहर के साथ आप बात करें, क्योंकि सारी चीजें घर से शुरू होती हैं। घर के साथ कलीसिया के साथ अटैच होती है। मत कलीसिया को ब्लेम करें कि कलीसिया ऐसी है, पास्टर ऐसा है, वैसा है। डोंट स्टॉप इट। इब्लीस का काम है वो खानदानों पर हमला करता। मैंने लास्ट संडे आप लोगों को कहा, जब आदम पैदा हुआ उसने हमला नहीं किया था, मोमेंट उसकी बीवी उसको मिली वहां जंग शुरू हो गया। याद रखें, अपने बच्चों को बिठाकर खुदा का कलाम सिखाएं। पुट देम ऑन दिस व्हाट्सएप। यीशु की मीठी बातें, ये कुछ यीशु की माफी की बातें, रहम की बातें, तरस की बातें उसके मुंह से निकलते। और इसी तरह ये यीशु जिसने बड़ा हुआ, खुदा का बेटा था, लेकिन एक कारपेंटर के घर में पैदा हुआ था। उसका बाप जो है कुर्सियां टेबल वगैरह बनाते था, तो उसी में उसने माँ बाप का बड़ा एहतराम किया, और माँ बाप ने भी अपनी जिम्मेवारी की। अपने बच्चों को खुदा के घर ले आते थे, वो उनको घर से बाहर नहीं रखते थे, घर में रखते थे, खुदा के घर में। कल किसी ने पूछा कितनी जल्दी हमें अपने बच्चों को मसीह के बारे में सिखाने का है। मैंने बोला बाइबल मुकद्दस में पहले सैमुएल तेरा बाप में सिखाता है। सैमुएल की माँ ने हमें सिखाया। कितने छोटेपन पर
उसने अपने बच्चे को हैकल में, बहुत से पेरेंट्स हम उनको दूसरी तालीम में, दैट्स नथिंग रॉन्ग, लेकिन सबसे बड़ी तालीम जो है वो अपने बनाने वाले की है, जिसने हमारे लिए कीमत दी, जिसका नाम यीशु है। उसके साथ साथ हम देखते हैं पीटर पतरस को, और हम कुछ सबक सीखते हैं किश्ती में, और इसका जाल बिल्कुल खाली मायूस हो गया, बिल्कुल मायूस पूरा दिन। हिसाब लगाएं, आप कारपेंटर का काम करने वाला शख्स एक बहुत बड़े कारोबार को बता रहे हैं कि ये इस तरह कारोबार किया जाता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यीशु की बातें। यीशु के चारों तरफ लोग जमा होते थे यीशु की बातें सुनने के लिए। क्यों हम खुदा के लोग खुदा के घर से दूर रहते हैं? यहां खुदा यीशु के गीत गाए जाते हैं, खुदा की बातें कही जाती हैं, क्यों हम दूर रहते हैं? क्योंकि हमें यीशु की बातों की अहमियत नहीं पता। इसकी बातों में इतनी ताकत है, अगर आप अबलीस से कहें यीशु नाम में बाहर निकल और फिर वापस ना आना, वो कभी वापस नहीं आएगा। जब आप बीमारियों को कहेंगे हमारे घरानों से दूर हो जा, ये बात जो है यीशु की आपके घरानों के अंदर अमन, सुकून और शिफा ले आएगा। हर भीड़ उसके चारों तरफ होती थी यीशु की। जब भी आप खुदा की बातें करेंगे लोग अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी सुना नहीं है। यह नहीं कि कत्ल कर दो, तुमने सजा की हुई है, तुम्हें सजा के हिसाब देना पड़ेगा, तुम जो है इस तरह हो, अब तुम ठीक नहीं होंगे, अब तुम्हारा वक्त आखिर है, बस तुम्हारे हालात बहुत खराब हैं तो खराब रहेंगे। उसकी बातों के अंदर उम्मीद था, दुनिया का नहीं, जिंदा उम्मीद था। तुमने हार नहीं माननी, डोंट गिव अप। हो सकता है आपके कामकाज में तकलीफें हो सकता है आप लास्ट बॉर्डर पे हो, आखिरी लाइन पर हो सकता है उस मां के तरह हो जिसका इकलौता बेटा हो, उसको दफनाने के लिए ले जा रहे हैं, यीशु रास्ते पे मिल गया, उसकी आंखें पोंछ दी खुदावन ने। उसकी बातें खुदा की चीजों को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए जब आप सवेरे उठकर, अगर कल आप सैटरडे को आते थे, मैंने 7-8 खुदा के हवाले दिए। लर्न टू प्रैक्टिस। आप देखें हर मजहबी लोगों को, वो सवेरे सवेरे उठ के अपनी आवाज देते हैं, बातें बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिन आज खुदावन ने हमारे लिए बनाया है, तो हम खुश, कैसे हम खुश रहें? वी मस्ट डिक्री दैट। हर सवेरे आज कोई दरवाजा मेरे लिए बंद नहीं होगा, आज मैं बीमार नहीं होगा, आज मुझसे क्लाइंट मिस नहीं होंगे, आज मैं तंगी में नहीं रहूंगा, आज का दिन मैं बुरे खबर नहीं सुनूंगा। आप सवेरे उठ के ऐलान करते हैं। पता है क्यों लोग सवेरे सवेरे दुआ करते हैं? हमें तो एक मेरी बेटी ने बहुत अच्छा ऐड भेजा था मुझे, उसने दिया एक पिक्चर के अंदर, जब हम घर में सोते हैं थोड़ी सी आवाज अगर हो गए तो हम गुस्सा हो जाते हैं, खामोश रहो, ये वक्त है हमें सोने का, तुम लोग सोने नहीं देते हो, इतनी मेहनत में करता हूं। बोला लेकिन चर्च में जब लोग आते हैं, अच्छा जगह है सोने का लेकिन यहां कोई नहीं सोता। हालेलुया, यहां कोई नहीं सोएगा सुने, तवज्जो से सुने। जब इस जमीन पर हम सब का मुकर्रर वक्त है, क्या है? वक्त है। मैंने कहा था ना लास्ट टाइम, मेरा नवासा मुझे कहता है मुझे बर्थडे में 6 उम्र में नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? कहने लगा लोग मरते हैं जब वो उनकी उम्र बढ़ती है। मैंने फिर उसको समझाया, मैंने बोला तुम्हारी जिंदगी बड़ी होगी लेकिन मेरा एक वक्त आएगा, मुझे जमीन को छोड़ के जाना पड़ेगा। उसने कहा अच्छा
आप बोला कहने समझ आया मुझे, तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। लेकिन कहने का मकसद यह है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब आप इस जमीन को छोड़कर जाओगे, कितनी भी चीजों से, आपको पैसे से रिश्ता है, कामकाज पे रिश्ता है, आपके हम बहुत बिजी हैं, हम आ नहीं सकते हैं, लोगों के साथ आपका रिश्ता है, लेकिन जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, एक ही रिश्ता जो आपके साथ रहेगा, जिसका नाम है यीशु। जिसका नाम है, तो उसके रिश्ते को इस जमीन पर मजबूत करें। इसीलिए आप आते हैं। मत कहें कि मैं बिजी हूं, मैं नहीं। वेडनेसडे को हमने खूबसूरत बातें सीखी, मैंने सीखी। आप दुबई में रह के नहीं आ सकते हैं, लोग यूके से आते हैं, यूएसए से आते हैं, सिर्फ 2-3 दिन सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा। प्लीज पढ़े पहला पत्रस उसका 4 बाब और उसकी 11वीं आयत। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद उसी की है, आमीन। तो इसका मतलब इस जगह के अंदर हर एक शख्स, आप यहां आए हैं, आपके अंदर खुदा का तोहफा है, ताकि आप इस्तेमाल करें उस तोहफे को। किसके लिए? खुदा के कलीसिया को मजबूत करने के लिए। अबू धाबी में पता करें 15-20 साल पीछे मैंने एक इलस्ट्रेशन दी थी। मैंने बोला 2 कमरे थे, एक कमरे में शोर शराबा हो रहा था और एक कमरे में जो है लोग बड़े खुश थे। मैंने कहा ये हाथ है, हर एक का हाथ ऐसा था। सुने, तवज्जो तो सुने, और रखने दे, पता नहीं क्यों रख रहे हैं टेबल। क्या बात किया आज? एनिवर्सरी पार्टी। अच्छा, देखें, इधर आए, आप आए। कहां से हैं आप? हैं? इंडिया। पक्का? ठीक है। आप कहां से? लाहौर से। आप इंडिया कहां से? दिल्ली से। आप दिल्ली से हैं, आप लाहौर से। सुने, तवज्जो तो सुने, हर कोई यहां तवज्जो दे। हम अपनी जिंदगियां बहुत बेहतर कर सकते हैं। हर एक के पास जो तोहफा है, वो तोहफे को इस्तेमाल करें। ये शख्स ही सिर्फ कलाम को नहीं ला सकता। मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूं, आपकी नेक्स्ट नस्ल को। ये मत कहें कि मैंने बाइबल कॉल मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी कहा, आज मैं अपनी जिंदगी में डॉक्टर लगा सकता हूं अपने आगे, डॉक्टर क्रिस्टोफर, कि मैंने डॉक्टरी की हुई, लेकिन मैं जरूरत नहीं है। अगर एक जानों को भी नहीं बचा सका, कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं इस उम्र में इन नस्ल को तैयार कर रहा हूं, क्योंकि आने वाला वक्त बड़ा कठिन वक्त होगा। आप नहीं खुदा को कह सकते हैं, खुदा ये तुम कहां है, ये मोहब्बत करने। मैंने ये सब गीत गाए मुकेश के, स्टेज के ऊपर बड़ा मैं गाता था मुकेश के गीत। खुदा तुम ऊपर बैठे क्या जानते हो, मैं अब बड़ा तौबा करता हूँ, खुदावन अगर तू उसी वक्त ही मारता तो नहीं रहता मैं यहाँ पर। लोग जो है होटलों के अंदर सिप भी मारते थे और रोते भी थे। तू पर बैठा क्या दे लगे में बाजे के पर, खुदा तूने बचाया हमें। अब सुने, हम कैसे अपनी मत कहें हम मसीह कौम इधर भागते हैं उधर भागते हैं। हमें सबसे पहले खुदा का मकसद नहीं पता, सबसे पहले उसके साथ साथ उसके प्लान के बारे में नहीं पता। कल हमने सीखा खुदावन 3 लोगों को किताब लिखता है। पहला यूहन्ना 2 बाब 13 से लेके 14 आयत तक। बच्चों को, बाप को और नौजवानों को, ये तीन लोग हैं। और मैंने कल कहा था, अगर छोटा बच्चा नहाकर तौलियों के बगैर
भागते हुए बाहर आएगा तो आप क्या कहोगे? हैं? ये अच्छा थोड़ी कहोगे आप शेम शेम, अभी शेम शेम बोल रहे हो। क्या बोलोगे? है क्या कर रहे हो? है अंदर रहो, करेक्ट। आप शेम शेम उसको बोलोगे जो 20 साल का होगा, करेक्ट। उसको तो नहीं कहोगे हाँ। नौजवान, 3 लोगों को खत लिखा गया, बाप को, बच्चों को और नौजवानों को। इसीलिए बाप की बहुत अहमियत है। बाप, लीडर्स ना चुने, बाप को चुने, क्योंकि बाप ही आपको बनाएगा और आगे बढ़ाएगा, लीडर नहीं बनाएगा। लीडर तो छोड़े, जगह दो थोड़ा से, उसके बाद उसने अपना ही काम करना है। इट्स अ वेरी डिमोनिक वर्क। अपने हाथों को आगे बढ़ाएं। देखें, यहां खड़े हो, देखें, सुने, आगे आगे हाथ को, ठीक है। अभी आपको ये खाने के लिए मैंने दिया हुआ है, आपने खाना है। ये हाथ को यूं ही करके आपने खाना है, मुंह की तरफ लेकर आए, दोनों हाथ आपका ऐसा है। क्या करोगे? 1 हफ्ता हो गया आपने खाना नहीं खाया, 2 हफ्ता हो गया खाना नहीं खाया, आप भी ऐसे ही हैं, आप भी क्या करोगे आप? हाँ, मैंने कल सिखाया इसीलिए अब आपको खिलाओगे। कितना खुश होंगे। ये मसीह जिंदगी है। मैंने कहा ये मसीह जिंदगी है। कभी भी मसीह जिंदगी में खुद गर्जी नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा है, 35 साल हो गया, ना मैंने पैसे, ना मिनिस्ट्री, ना दूसरे मुल्क को भागने की कोशिश की मैंने। बहुत से लोगों को कुर्बानियां नहीं पता, और बहुत से लोगों ने जब गलत मुंह भी खोला, ये वही खुदावंद है। मैंने लोगों को जमीन खुलते हुए नीचे जाते हुए देखा। इसीलिए खुदावंद कहता है, डोंट टच माई अनॉइंटेड। खुदावंद ने मसा किया बहुत से खास लोगों को अपने काम। वो जानता है जब आपको कोई चीज मालूम ना हो, अपना मुंह ना खोलें। इट इज डेंजरस फॉर यू एंड डेंजरस फॉर योर फैमिली, क्योंकि हर आदमी के जरिए ही खुदावंद अपने घर को ब्लेस करता। हम आदम में मरते हैं, इब्राहिम में हम बरकतें पाते हैं, सारा के साथ नहीं। ऑफ कोर्स वी ब्लेस ऑल द वाइफ्स, ऑल द मदर्स। आपका पेट भरा है? आपका भरा है? खुश है? अभी बैठ जाए। यीशु ने पतरस से कहा, और फिर हम दुआ करते हैं। तुम सा कोई नहीं, इसीलिए मुझे यीशु से प्यार है। तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई। बेटा, आपने मुझ पे ध्यान रखना है, किसी पे नहीं। मरकज की अंजील 16 बाब 15 से 16। मैंने आपको कॉल किया था, लेकिन आपने जवाब तक नहीं दिया। सब कोई मुझे क्या कहा? 1 हफ्ते तक ड्राइविंग कर रहे थे। बाबा पास्टरों को ऐसे ऐसी बातें उस वक्त ड्राइविंग 1 हफ्ता हो गया बेचारा ड्राइव कर रहा था। यू नो, आई कैन जोक विथ माई चिल्ड्रन। आपको पता, अपने बच्चों के साथ तो खेल सकता है बाप, है? बहुत से लोग बोलते हैं पादी साहब फोन नहीं उठाते हैं, पादी साहब जवाब नहीं देते हैं। मुझे किसी ने 3 साढ़े 3 बजे फोन किया,
तो हेलो पास्टर जी, आप सो तो नहीं रहे हैं? मेरा नहीं, आपके लिए जागा हुआ हूं मैं। खुदा जानता है मेरे खुदा से और लोगों से बेहद प्यार है। मैं इब्लीस को कहां भी आपको शिकस्त देखते हुए नहीं देख सकता। ये वो शख्स है सिर्फ जो 2 या 3 घंटे सोता। क्यों? एक बाप हो इस घर के लिए। इसीलिए आप सबको तैयार कर रहा हूं मैं, सबको। प्लीज ये हवाला पढ़ें और फिर हम दुआ करते हैं। मरकज़ की इंजील उसका 16वां बाप और उसकी 15वीं और 16वीं आयत थी। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत के सामने अंजील की मनादी करो। हर एक शख्स याद रखे, ये हमारी जिम्मेवारी है। आपने किसी को दावत देना है नए लोगों को लेकर आने के लिए। आमीन। ये हमारी जिम्मेवारी। मत कहें वो इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, वो नेपाली है। ये माइंड से अपना निकालें। हमें उसके हम शक्ल बनाया गया। हम सब यीशु में एक हैं, सब हम यीशु में एक हैं। आज सबसे जो बड़ा है हमारी जिंदगी में वो यीशु है और कोई नहीं। इस शब्द को भी आप भूल जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, यीशु को मत भूलना। आगे, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। अगर आज आपने उस पर ईमान नहीं लाया, उस पर ईमान लेकर आए। हम जल्दी से हार मान जाते हैं। वो हमारे बीच मौजूद है। मेरे पीछे ये दुआ करें। से खुदा बाप, तेरी मोहब्बत के लिए हम शुक्रगुजार हैं। तूने अपने बेटे को भेजा। हमारी तकलीफें, हमारी मुश्किलात, हमारी नाफरमानी, सब चीजों को हटाते हुए तूने अपने बेटे को स्लीप पर जान देते हुए देखा। हमारे खातिर इस मोहब्बत के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। उस लहू के जरिए हम तेरे तख्त के पास आते हैं और ईमान लाते हैं और होंठों से इकरार करते हैं कि यीशु हमारा निजात देने वाला खुदा का बेटा है। हम ये ईमान लाते हैं कि तूने वादा किया है, तू हमें कभी यतीम नहीं छोड़ेगा। तू हमें पाक रूह देता है और पाक रूह हमारी मदद करना कि हम तेरे साथ चलें, खुदा की बातों से प्यार करें और खुदा के कामों को मिलकर इस घर में लोगों को बढ़ाते हुए देखें। यीशु नाम में, यीशु नाम में। और खुदा के लोगों ने कहा, कितने लोग ने आज से हार नहीं माननी, क्योंकि यीशु ने कहा। हम अपने हदिये, अपने नजराने अपने हाथों में रखें। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। बहुत हाई हूं मैं। अच्छा, पुट इट डाउन। अपने हदी, अपने नजराने अपने हाथों में रखें। यस। खुदावन से कहें, खुदावन में कभी भी, सब कहें, कहें अपने हाथ को देखें और कहें, खुदावन मुझे कभी भी कमी, तंगी या कर्ज में नहीं रखना। ये हाथ हर वक्त बरकतों के साथ रहे ताकि हम तेरी खेती में, तेरी अंजील के लिए बोते रहें। यीशु नाम में, यीशु नाम में। और 7 तारीख नेक्स्ट संडे, ओके, नेक्स्ट संडे को खूबसूरत दिन। ओ माय गॉड, आप लोगों ने खुद आना है और फैमिलियों को भी ले आना है। जो बच्चे हैं उनको भी दावत दे, ओके, क्योंकि नेक्स्ट संडे को बच्चे परफॉर्म करेंगे। उन्होंने बड़ा प्रैक्टिस किया। सबसे मुश्किल, मैं एक टीचर भी हूं
मेरी एक प्रोफेशन थी, मैं टीचिंग करता था जब 16-17 साल की उम्र में था। टीचिंग बहुत मुश्किल है, बच्चों को टीच करना, सिखाना। इन टीचरों ने खूबसूरती से उनको सिखाया है। तो आप जरूर आएं और बच्चों का हौसला अफजाई दें, टीचर के लिए भी, ओके। और कोई फैमिली है जिनके बच्चे कहां जाते नहीं हैं, उनको भी दावत दें। उसके साथ साथ 21 दिसंबर को हमारे कैरल सिंगिंग होगा। अगर आप बाजा बजाते हैं, गीत गाते हैं, या आप एक टीम में गाना चाहते हैं, कॉयर से मिला। मैं पता क्यों कॉयर को कह रहा हूं? क्योंकि आप अगर सी गाओगे, पता चला मैं डी गा रहा हूं, आप लोग ए के अंदर है तो मैं जो है वो जेड में गा रहा हूं। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू बी कनेक्टेड टू दैट। एक बार कोई आया मेरे पास, पादी साहब पता है तुम्हारा ये ऑर्गेनिस्ट बराबर नहीं बजाता है। उर्दू की नहीं, इंग्लिश की मैं कह रहा हूं। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? कहने लगा मैं उसको कह रहा हूं कि जेड बजाओ, वो जेड बजाता नहीं है। वो बोलता है ए सी पे गाऊं, डी पे गाऊं। तो मुझे भी, मैं बहुत सीरियस हो गया। मैंने कहा अब हंसूंगा तो और खुद नाराज होगा। फिर बाद में मैंने बोला यार बेटा उसने जेड तक पढ़ा नहीं है। उसके बाद सिर्फ सी डी ई एफ जी ए और बी है, और शार्प है और दूसरी चीजें हैं। बोला अच्छा पास्टर। मैंने बोला थोड़ा हल्का हाथ रखें उसके ऊपर। सो प्लीज अगर आप गाना गाते हैं, मीट द कॉयर। और उसके साथ साथ हमारी कॉयर भी 13 को गाएगी, 13 दिसंबर ट्रिनिटी चर्च में। 13 को हम नीचे क्रिसमस कैरल है, होली ट्रिनिटी ने हमारे जमात को बुलाया। प्लीज इन सब चीजों को दुआ में रखें, सब चीजों को। क्या करना है? दुआ में रखना है, दुआ करें। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है मेरे लिए भी दुआ किया करें। ओह माय गॉड, आज हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। हमारे रूहानी बाप पास्टर जी और आंटी जी सामने आ जाएं। आप भी, उनकी एनिवर्सरी है। ये हमारे लिए दिन और रात दुआ करते रहते हैं। और मैं चाहूँगा कि हम सब अपने हाथों को इनकी तरफ बढ़ाएंगे और हम इनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा इनको इसी तरह साथ रखे और इसी तरह यंग रहे। आमीन आमीन। सब लोग दुआ करेंगे। यहोवा पाक खुदा तेरे बंदा को और उनके मिसेस को तेरे लहू में डिप कर देते हैं। इनको ब्लेस करना, इनके गुजरे हुए सालों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद इनको इसी तरह और ज़्यादा ब्लेस कर अपने फजल में, अपने रूह के साथ तेरे लहू को इनके ऊपर मांग लेते हैं। सारी अबलीसी मंसूबे जो इनके खिलाफ हैं वो यीशु मसीह नासरी के नाम से ब्रेक होते जाएं। और खुदावंद तेरी बरकत को मांग लेते हैं, इनको और ज़्यादा बरकत दे ताकि तेरे नाम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने वाले बन सकें और तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सकें और इनकी ज़िंदगी से तेरा नाम जाहिर होता जाए। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। जोरदार तालियां पास्टर जी के लिए। चर्च की तरफ से भाई साहब आपके लिए खुदा सूरज भाई और उनकी फैमिली की तरफ से है, कभी उसको जुदा ना करना, कभी उसको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है, कभी उसको जुदा ना करना, कभी उसको जुदा अगर ना करना। जोरदार तालियां
और अगर किसी की एनिवर्सरी है तो वो भी सामने आ सकते हैं। चर्च में जो मौजूद हैं और अगर किसी की एनिवर्सरी है तो वो सामने आ सकते हैं। थैंक यू। चांद और हिरम सुंबल यहाँ मौजूद हैं। चांद आपका आ जाए, जरा आगे आ जाए, आगे आ जाए। और कौन है? सिस्टर सुंबल। जिनको खुदा ने छोड़ा है, कभी उनको जुदा ना करना, कभी आपका उनको शादी का साल क्या? एक साल मोल और आपका? की लड़ियों से कभी उनको शादी को जुदा ना करना, कभी उनको आए, हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, अपने हाथ पकड़े। खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस साल के लिए कि तूने अपने बच्चों को जोड़ा है यीशु के नाम में। आप सब लोग भी अपने हाथ इनकी तरफ बढ़ा सकते हैं। मैंने तुम्हें चुना है तुम्हारे खानदान को यीशु के नाम में। खुदावन तेरे यीशु के नाम में I pray for the Holy Spirit ये साल यीशु नाम में जब तुम अपने प्याले को उठाओगे निजात के, मैं तुम्हारे निजात के प्याले को भरूंगा। खुदावन भरेगा आपके यीशु के नाम में। आपके चीज के लिए दुआ करते हैं यीशु नाम में। का मसीह है तेरा, दूसरे का मसीह है तेरा, हर तन से जुदा ना करना, हर तन से जुदा ना करना। खुदावन तेरे यीशु नाम में जब ये जाए मसीह से तेरा, हर तन से जुदा ना करना, यीशु के नाम में आने वाले सालों के शौहर से आए, अपने हाथों को आसमान पर उठाएं हर एक शख्स। जैसे खुदावंद के इज्जत करना, डरती रहना, जैसे खुदावंद के, जैसे खुदावंद के, दुख सुख में तो लिपटे रहना, दुख सुख में तो लिपटे रहना, दिलों जान से जुदा ना करना, दिल जान से जुदा ना करना। टाइम क्या हो रहा है? आए, हर एक अपने हाथों को आसमान पर उठाएं। जो पहली बार आया है यहाँ पर, पहली बार जहाँ कहीं भी आप हैं, पहली बार आए हैं आप, आगे आ जाए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। पहली बार, सृष्टि के मालिक तुम ही हो। खुदावन पास्टर शकील के ख़ानदान के लिए उनकी हिफाजत और खुदावन तेरी बरकतें मांगते हैं। खुदावन तू फेवर का खुदावन है, कामयाबी का खुदावन है। और जब यहाँ से लोग जाएं इस दुनिया को छोड़कर, जसलून सादिक और उनके ख़ानदान के लिए तसल्ली और ताकत मांगते हैं ज़मीन पर रहने के लिए। पाक हो, उनकी मदद करना। आसिफ गिल के लिए दुआ करते हैं, खुदावन तो उसकी मदद करना और सही लोगों के साथ मिलाकर तो अपने बच्चे को बाहर लाएगा। फिर यीशु नाम में, यीशु नाम में। और खुदा के लोगों ने कहा हालेलुया।
खुदा की प्रस्तिश करें। हर एक हर कमियां, हर तंगी, हर मुश्किलात यीशु नाम में जाती रहे। जिन जिन चीजों ने आपको तकलीफ दी वो बाहर निकले और छोड़कर जाए यीशु नाम में। हर यूरिन की बीमारी यीशु नाम में जाती रहे। हर सीने में तकलीफ, हर माइग्रेन दर्द, हर कान में तकलीफ, people of God. जहां भी आपकी तकलीफ है, एक हाथ अपने सर पर रखें। कमर की दर्द, किसी को यहां पर तकलीफ है बहुत टाइम से, जब आप सवेरे उठते हैं तो आप सीधा नहीं खड़े हो सकते हैं, आपका कमर झुक जाता है, बराबर सो नहीं सकते आप। अजीब किस्म की सुई आपके जिस्म में चलती है। जो कुछ ये चंद बातें खुदावन कहता है, लेकिन आपको पता है जब आप जमात में आते हैं, खुदावन ज़बूर 133 में खुद बरकत देता है और खुदावन माफ करता है और हर जगह शिफा देता है। तो अपनी आवाज उठाएं और खुदा से बरकत मांगना शुरू करें। उठाएं अपनी आवाज, हर एक शख्स। सोको रबा बारा रा 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 बाबा सकोरा। सब लोग दुआ करें, दुआ करें। खुदावन ने सारी दर्द, सारी कमर की दर्द यीशु के नाम से जाती रहे, सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। हमारे पास 2-3 मिनट है। बहुत सी बार हम गवाही नहीं ले सकते, लेकिन आज हम एक तो गवाही ले सकेंगे। अपने आप को चेक करें। खुदावन ने एक मौजज़ा किया होगा, एक चमत्कार किया होगा। सॉरी, चेक करें अपने आप को, घुमाएं अपने आप को, अपने गर्दन को घुमाएं और कहें यीशु नाम में मैंने शिफा पाई। हो सकता है कोई ऐसी चीज हो, खुदावन चाहता है जमीन पर हम उसे जलाल दें। हम सब एक खानदान है। आपकी गवाही की वजह से कोई दूसरे की जिंदगी के अंदर वो यीशु पे उम्मीद रखेगा, उसके पास आएगा। जल्दी से मेरे सीधे हाथ पर आए, जल्दी से देर ना करें। चेक योरसेल्फ आउट। खुदा ने आपके लिए क्या किया? एक स्केल उठा देना, एक स्केल उठा देना। चेक करें अपने आप को, अपने टांगों को हिलाएं, अपने आप को बेंड हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि की रक्षा तुम ही हो। करते हैं तुझको सागर प्रणाम,
पास जाइए, जब आप डॉक्टरों के पास जाते हैं वो पूछते हैं आपके बाप को तो ये बीमारी नहीं थी, उसको तो ये बीमारी नहीं थी, उसको तो ऐसा नहीं था, क्योंकि नस्लों से चीजें चलती हुई आ रही है, नस्लों से। आज चंद लोगों की चीजें जो छूट नहीं रही है, जो नस्लों से चलती हुई आ रही है आज, क्योंकि अभी इसी वक्त खुदाबंद ने मुझसे कहा आज के बाद वो आपका पीछा नहीं करेगा, आमेन, उसकी अच्छाई और उसकी रहम आपके साथ चलेगी आमेन। यीशु के नाम में। क्विकली टेल मी व्हाट्स हैपेंड। वैसे भी भाई आज से मैं ये कह रहे हैं कि जब ये घर से आए थे तो इनकी एक बाजू पूरा दर्द कर रहा था, दर्द में थे, पेन में थे, लेकिन जब यहाँ पे आए दुआ की और उसके बाद अभी बिल्कुल फाइन है। दामन के बंधन अपने हाथ को उठाएं। कितने टाइम से ये दर्द था, लेकिन अब नहीं। I pray for God's healing that will take place in Jesus' name. Tell me, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। पास्टर जी, सिस्टर की गवाही है कि इनको पिछले 3 साल से साइनस का प्रॉब्लम था। 3 साल से 3 साल से। और क्या आप नहीं कर सकते थे? नहीं, माइक आपने अपने हाथ में पकड़ना है, बोले। मुझे पिछले 3 साल से साइनस और मेरी बोन का अभी लास्ट सैटरडे ऑपरेशन हुआ है और खुदा ने मुझे 1 हफ्ते में चलने के लिए काबिल कर दिया। आप चल भी नहीं सकती थी। मतलब इतना ऑपरेशन के बाद खुदा ने मुझे 1 वीक में मेरी ब्लीडिंग करवाई है और चल भी रही हूँ। माय गॉड। और आप चलती रहेंगी, फिरती रहेंगी, उड़ती रहेंगी, कूदती रहेगी, सब चीजों में खुदाबंद आपको मदद करेगा यीशु के नाम में। जोरदार ताली। इसलिए तालियां बजाओ में तो कहो के बोलो, कहो हालेलुया। कर गाओ, मिलकर गाओ, मिलकर असल में हमारा टाइम खत्म हो गया। कितने लोगों ने आज बरकत पाई और आज से आप हार नहीं मानोगे। हालेलुया। हर चीज आपके मुंह में। वेडनेसडे को मिस नहीं करना, फ्राइडे को ऑनलाइन जो इंग्लिश में मिस ना करना, सैटरडे को इंग्लिश में मिस ना करना। जितना हम खुदा के करीब होंगे उतना अंधेरा बाहर जाएगा। हालेलुया। जैसे आप जा भी रहे हैं, खुदावन की बरकतें आपके साथ साथ जा रही हैं। हम अपने हाथों को आसमान पर उठाएं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज में बख्श। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। खुदावन तूने वो मौजे कर दिए, चमत्कार कर दिए, लोगों को बाहर निकाल दिया है, और जो जो कमियां थी तूने उसको भी पूरा कर दिया। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। देखिए तेरे बेटे बेटियां खानदान जब अगले हफ्ते आए और बड़ी गवाहियों के साथ, अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाक़त हमारे साथ और कुल ईमानदारों के साथ है। और बहुत से जो सुनने वाले हैं और जो बाद में भी सुनेंगे और जो नहीं आ सके उन पर भी हो यीशु नाम में। और खुदा के लोगों ने कहा, जोरदार ताली यीशु को दें। किसी नए शख्स को दावत दें।